कल्पना कीजिए 5 साल बाद का एक ऑफिस, डेस्क पर लैपटॉप है, लेकिन आप अकेले नहीं काम कर रहे। उनके साथ एक और कोलीग है जो कभी थकता नहीं, जो हर डोमेन में नॉलेज रखता है, जो सेकंड्स में ड्राफ्ट लिख सकता है, कोड जनरेट कर सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह प्रेजेंट है। ईथन मॉलिक अपनी किताब को इंटेलिजेंस में एक साफ, प्रोफेशनल और फ्यूचर फोकस्ड बात रखते हैं। एआई को कॉम्पिटिटर मत समझिए, एआई को कोलैबोरेटर समझिए। वो इंटेलिजेंस का मतलब है ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ काम करें। मौलिक कहते हैं हम एक ऐसे मोमेंट पर हैं जहां एआई टूल्स इंटर्न्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, स्मार्ट, फास्ट, लेकिन डायरेक्शन के बिना इनकंसिस्टेंट। और यहीं से नया स्किल सेट शुरू होता है। एआई यूज करना सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना नहीं है, एआई के साथ काम करना एक लीडरशिप स्किल है। अब जरा रियल लाइफ सिनारियो देखिए। आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं, डेडलाइन टाइट है, प्रेजेंटेशन बनानी है। पहले आप अकेले रिसर्च करते, स्लाइड्स बनाते, स्ट्रक्चर सोचते। अब आप एआई से कहते हैं इस टॉपिक पर 10 एंगल दो, सेकंड्स में आइडियाज। लेकिन मौलिक वार्न करते हैं एक्सलेंट। एआई कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन हमेशा करेक्ट नहीं। यही ह्यूमन जजमेंट क्रूशियल हो जाता है। को इंटेलिजेंस का पहला प्रिंसिपल है ऑलवेज इनवाइट एआई टू द टेबल। मतलब एआई इग्नोर मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। जो लोग एआई से दूर भागेंगे वो धीरे धीरे डिसएडवांटेज में आ सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रिंसिपल उतना ही इंपॉर्टेंट है, कीप अ ह्यूमन इन द लूप। ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस है। एआई पावरफुल है, लेकिन वो पैटर्न मशीन है, इंटेंशनल थिंकर नहीं। मौलिक कहते हैं एआई कैन ड्राफ्ट बट ह्यूमंस मस्ट डिसाइड। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है, एआई से कैप्शंस जनरेट करवाए, कैंपेन आइडियाज निकलवाए। अगर वो ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करेगा तो ब्रांड जेनेरिक लगेगा। लेकिन अगर वो एआई को ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर की तरह यूज करेगा और फिर ह्यूमन इनसाइट ऐड करेगा तो आउटपुट शार्पर होगा। कोई इंटेलिजेंस हमें ये सिखाती है एआई एम्पलीफायर है, रिप्लेसमेंट नहीं। अब एक थोड़ा डीपर सीरियस पॉइंट। मौलिक कहते हैं कि एआई सिर्फ एफिशिएंसी टूल नहीं है, ये कॉग्निशन टूल है। मतलब एआई आपके थिंकिंग प्रोसेस को एक्सटेंड कर सकता है। जैसे एक फाउंडर एआई से स्ट्रैटेजी सिमुलेट कर सकता है, रिस्क सिनेरियोज एनालाइज कर सकता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जनरेट कर सकता है, एआई आपके साथ डिबेट कर सकता है। लेकिन यहां रिस्क भी है। अगर आप हर डिसीजन एआई से वैलिडेट करवाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग वीक हो सकती है। को इंटेलिजेंस बैलेंस मांगता है, यूज एआई टू थिंक बेटर, नॉट टू स्टॉप थिंकिंग। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट। मौलिक जो एआई को सेंटोर मॉडल से कंपेयर करते हैं। चेस वर्ल्ड में सेंटोर प्लेयर्स ह्यूमन प्लस कंप्यूटर कॉम्बिनेशन थे। सरप्राइजिंगली प्योर कंप्यूटर से भी बेटर परफॉर्म किया जब ह्यूमंस ने कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंटली गाइड किया। फ्यूचर भी वैसा ही हो सकता है। बेस्ट कोडर वो नहीं होगा जो एआई से डरता है, बेस्ट कोडर वो होगा जो एआई को एफिशिएंटली ऑर्केस्ट्रेट करता है। बेस्ट राइटर वो नहीं होगा जो एआई इग्नोर करता है, बेस्ट राइटर वो होगा जो एआई से ड्राफ्ट्स जनरेट करवाकर उन्हें डीपली रिफाइन करता है। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल, अगर एआई एवरेज लेवल का काम इंस्टेंटली कर सकता है तो एवरेज ह्यूमन वर्क की वैल्यू क्या होगी? पॉज कीजिए, ये स्केरी लग सकता है, लेकिन मौलिक का टोन अलार्मिस्ट नहीं है। वो कहते हैं एआई रूटीन एलिवेट करेगा, ह्यूमन डिफरेंशिएशन डीपन करेगा। मतलब सरफेस लेवल टास्क्स ऑटोमेट होंगे, लेकिन क्रिएटिविटी, जजमेंट, एथिक्स, टेस्ट, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। आप इमेजिन कीजिए 3 तरह के प्रोफेशनल्स। पहला, एआई इग्नोर करता है। दूसरा, एआई ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। तीसरा, एआई को टूल की तरह मास्टर करता है। लॉन्ग टर्म में कौन टिकेगा? को इंटेलिजेंस का कोर मैसेज है एआई लिटरेसी बेसिक स्किल बन चुकी है। जैसे ईमेल सीखना जरूरी था, जैसे इंटरनेट यूज करना जरूरी था, वैसे ही एआई कोलैबोरेशन सीखना जरूरी है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर क्या करें? पहला, हर मेजर टास्क में पूछिए एआई यहां मेरी मदद कैसे कर सकता है? रिसर्च, आउटलाइन, फीडबैक, सिमुलेशन। दूसरा, आउटपुट को हमेशा क्रिटिकली रिव्यू कीजिए। एआई कॉन्फिडेंट टोन में गलती कर सकता है, इसलिए वेरिफिकेशन हैबिट बनाइए। तीसरा, एआई को क्रिएटिविटी पार्टनर की तरह यूज कीजिए। स्टक हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल पूछिए, ऑपोजिट आर्गुमेंट पूछिए, वर्स्ट के सिनारियो पूछिए।
आप नोटिस करेंगे आपका थिंकिंग रेंज वाइडन हो रहा है। अब पीक इनसाइट। फ्यूचर उन लोगों का है जो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, को इंटेलिजेंट होंगे, जो एआई के साथ काम कर पाएंगे बिना अपनी एजेंसी खोए। एआई आपको फास्टर बना सकता है, लेकिन डायरेक्शन अभी भी ह्यूमन सेट करेगा। एआई ऑप्शंस दे सकता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप एआई से डर रहे हैं या उसे डेलिबरेटली सीख रहे हैं? आप इसे अपनी जिंदगी में कहाँ लागू करेंगे? ऑफिस प्रोजेक्ट्स में, लर्निंग में, साइड हसल में? नीचे कमेंट में लिखिए, आप एआई को किस रोल में देख रहे हैं, असिस्टेंट, पार्टनर या थ्रेट? अगर ये फ्यूचर फोकस कॉन्वर्सेशन आपको प्रैक्टिकल क्लैरिटी दे रही है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी, वर्क और ग्रोथ पर सीरियस ग्राउंडेड इंसाइट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्यूचर अचानक नहीं आएगा, वो धीरे धीरे इंटीग्रेट होगा। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है जब वो आएगा आप तैयार होंगे या नहीं। हम फिर मिलेंगे अगले कीनोट में।